हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं रिशु सर। आप सभी को हम अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो हम लोग कल क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर देख रहे थे प्रकाश के परावर्तन। उसमें हम प्रकाश के बारे में बता दिया, प्रकाश के गुण के बारे में बता दिया और साथ में दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, किरण पुंज के प्रकार, ये सभी हम लोग देख लिए थे। अपसारी, अभिसारी, समानांतर किरण पुंज, ये हम लोग देख लिए थे। आज हमें देखना है कि पदार्थ जो होता है कितने प्रकार के होता है। यदि हम क्लास 9th में जाए तो पदार्थ 3 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी भौतिकी के हिसाब से पदार्थ जो होता है कितने तरीके के हो सकता है। ठीक है, तो यदि देखा जाए पदार्थ जो होता है इसमें भी 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3। सबसे पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर होता है अपारदर्शी पदार्थ और 3 नंबर में होता है पारभासी पदार्थ। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो एक एक करके हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। पारदर्शी क्या होता है? जैसे ये जो है दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये इसमें देखेंगे तो इसमें जो कांच लगा है, ये इसमें क्या हो रहा है? आर पार दिखाई दे रहा है। किसके वजह से दिखाई दे रहा है? तो इसमें प्रकाश के किरण आसानी से पार कर जा रहा है। पार करेगा तो आर पार दिखाई देगा, पार नहीं करेगा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें प्रकाश के किरण क्या हो रहे हैं? आसानी से पार कर जा रहा है। तो ये क्या है? पारदर्शी है। ये क्या है? पारदर्शी। तो कहेंगे वह प्रकाश के किरण, वह पदार्थ है जिसमें कोई प्रकाश के किरण आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिससे कोई प्रकाश के किरण आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। याद हुआ? वह पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ के किरण आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे वायु हो गया, लेंस हो गया। ठीक है, और यदि देखा जाए अपारदर्शी, क्या कहेंगे? सेम इसके उल्टा। जैसे ही हमारा हाथ है, हाथ के पीछे हम यहाँ पे कुछ छुपाए हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं। तो क्या, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरण इधर नहीं आ पा रहा है। यदि आता तो दिखाई देता। ठीक है, तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश के किरण पार न करे, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे हम देख लो, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, जितना भी मतलब आर पार दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। आगे है पारभासी। पारभासी में जो होता है प्रकाश के किरण आंशिक रूप से पार करता है। जैसे कांच को लेते हैं, उसको थोड़ा सा घिस देते हैं, आर पार दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। जैसे एक कागज लेते हैं, उसको तेल में डुबो देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे तो उसमें जो होता है आर पार दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, कुहासा हो गया। ठीक है, तो ये जो है पारभासी है, वह पदार्थ जिससे प्रकाश के किरण आंशिक रूप से पार करे, उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के बारे में सभी को पता चल गया। पारदर्शी क्या होता है? वह पदार्थ जिसे प्रकाश के किरण आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी क्या होता है? वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार न करे, उसे अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी क्या है? तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश के किरण आंशिक रूप से पार करे, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो ये था पदार्थ के प्रकार। अब देखना है हमें दर्पण के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका इंग्लिश होता है मिरर। तो ये मिरर जो होता है, मिरर, ये होता क्या है? दर्पण क्या है? तो ये जो होता है एक चमकीला सतह होता है, कह सकते हैं। ये चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? चमकीला पदार्थ होता है। ऐसे भी कह सकते हो, वह चमकीला पदार्थ,
वह चमकीला पदार्थ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। वह चमकीला पदार्थ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है इसमें दो सतह होता है। कितना सतह होता है? दो। आईना देखे हो तो उसमें सतह कितना होता है? दो होता है। ठीक है, एक को तो कलई किया गया होता है पेंट, और दूसरा जो होता है चमकीला होता है जिसमें अपने फेस देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। ठीक है, तो दर्पण में सतह दो होता है। एग्जाम में पूछा जाता है दर्पण में कितना सतह होता है? दो होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है एक कलई किया गया होता है। एक कलई जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड से किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि दर्पण को कलई किससे किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड से। किससे किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड से इसका कलई किया जाता है। तो सबसे पहले दर्पण क्या है? तो वह चमकीला सतह या वह चमकीला वस्तु जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। वह चमकीला वस्तु जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है इसमें दो सतह होता है, एक को कलई किया गया होता है और दूसरा चमकीला होता है। ठीक है, जो कलई किया गया है वो जो होता है कलई किससे किया गया होता है? सिल्वर ब्रोमाइड से। और जो चमकीला होता है उससे होता है प्रकाश का परावर्तन, इसलिए उसको परावर्तक सतह भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ये दर्पण जो है, दर्पण दो प्रकार के होता है। कौन कौन? समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे देखना, मान लो कि एग्जाम में पूछ रहा है दर्पण कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो तू लोग को अभी पढ़ना है तीन प्रकार के। ठीक है, ये कितने प्रकार के? तीन प्रकार की। गोलीय दर्पण को हम लोग यहाँ पे जिक्र कम करेंगे। ठीक है, तीन प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? तीन। ऐसे नॉर्मली कितना होता है? दो होता है। और गोलीय दर्पण के ये दोनों दर्पण क्या है? भाग है, हिस्सा है। ठीक है, तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह जो होता है ये क्या होता है? समतल होता है, प्लेन होता है। ठीक है, क्या कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण जो होता है इसमें वक्रता केंद्र अनंत पे होता है। ठीक है, इसमें जो होता है फोकस भी अनंत पे होता है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या की लंबाई क्या होता है? अनंत। वक्रता केंद्र कहाँ होता है? अनंत पर। वक्रता फोकस कहाँ होता है? तो अनंत पे होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कोई भी वस्तु यदि रख रहे हैं दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के पीछे नहीं होता है, दर्पण के सामने। ठीक है, तो ये जो है इसे बताने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं बैक साइड में और हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति सब कोई पढ़ा होगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष। ठीक है, इधर जो होता है राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव और डाउन में नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा दर्पण जो है दर्पण के सामने वस्तु रखा जाता है, दर्पण के सामने। ठीक है, तो दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे यानी यहाँ पे रखेंगे तो हमेशा कोई भी दर्पण हो उसमें वस्तु दूरी क्या होगा? इधर, यानी इधर का क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो वस्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। और ये जो होता है इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा जी? दर्पण के
पीछे, काल्पनिक बनता है इसमें। कैसा बनता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक बनता है ये, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। तो एग्जाम में ये पूछता है समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है हम आगे बताएंगे। तो क्या होता है, कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है? तो इसके बारे में डिफाइन अभी बाद में करेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब नहीं पढ़ा है तो उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम दर्पण के बारे में केवल देख लेते हैं। ठीक है, तो दर्पण जो होता है क्या होता है? समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अव मतलब होता है धंसना, अव और तल, तल मतलब क्या? सतह। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये रहा अवतल दर्पण, लेकिन ये जो है इसमें ये क्या है? उत्तल दर्पण। इसमें देखेंगे परावर्तक सतह क्या है? धंसा है, इसमें परावर्तक सतह उभरा है। ठीक है, तो जो उभरा होता है उत्तल होता है, जो धंसा होता है अवतल होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सबको को याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है, जैसे मान लो इसी दर्पण को लेते हैं, यहाँ पे जो है इसका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, जिसको C से डिनोट किया जाता है, जिसका इंग्लिश होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है? एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये क्या है? दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण है, तो ये कोई ना कोई गोला का भाग है ना जी, ऐसे देखेंगे तो एक गोल बनेगा रचना। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। याद हुआ? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये वक्रता केंद्र जो होता है जिसका इंग्लिश होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है, क्योंकि सेंटर C से लिखा जाता है। याद रखना, जितना भी एजुकेशन वाला संस्थान होता है, जैसे सेंटर हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, ये C से लिखा जाता है। भले यहाँ पे यहाँ देखना, तो ये सेंटर यानी C हो गया। ठीक है, तो आगे है फोकस। फोकस क्या होता है? तो फोकस जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं ध्रुव के बारे में। किसके बारे में? ध्रुव के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्रुव क्या होता है, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, यानी P से डिनोट किया जाता है। ध्रुव क्या होता है? क्या कहेंगे? किसी दर्पण के मध्य स्थिर वह भाग जिससे सभी दूरियां मापी जाती है उसे ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के मध्य स्थिर वह भाग जिससे सभी दूरियां मापी जाती है उसे ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के मध्य स्थिर वह भाग जिससे सभी दूरियां मापी जाती है उसे ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के मध्य स्थिर वह भाग जिससे सभी दूरियां मापी जाती है उसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के
मध्य स्थिर वह भाग जिससे सभी दूरियां मापी जाती है उसे ध्रुव कहते हैं। आगे है फोकस। ध्रुव को पी से डिनोट किए थे, क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है पोल। आगे है फोकस। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थिर बिंदु ही फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थिर बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थिर बिंदु फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थिर बिंदु फोकस कहलाता है। याद हुआ? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थिर बिंदु फोकस कहलाता है। इसको एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि फोकस का इंग्लिश भी फोकस होता है। आगे है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है? वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। याद हो गया? वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया जाता है, बताया जाता है, पूछा जाता है द्वारक क्या है, ठीक है। द्वारक किसे कहते हैं? तो द्वारक क्या कहेंगे? दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी ही द्वारक कहलाता है। दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी ही द्वारक कहलाता है। दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी ही द्वारक कहलाता है। याद हो गया? अब एग्जाम में देखो क्या पूछा जाता है। ये जो है वक्रता केंद्र इधर ही ना बनेगा, इसका तो इधर बनेगा नहीं, इसका इधर बनेगा, यानी यहाँ पे फोकस और यहाँ पे पोल है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है इधर, इधर ऋणात्मक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र होता है ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होता है इधर धनात्मक, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होता है धनात्मक। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दूरी होता है धनात्मक, ठीक है। अब देखो वस्तु के बारे में पूछा जाता है, तो वस्तु हमेशा सामने रखा जाता है, इसमें भी सामने रखेंगे, इसमें भी सामने रखेंगे, तो ठीक है। तो क्या कहेंगे? अवतल दर्पण में वस्तु दूरी होता है ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी होता है ऋणात्मक। समतल दर्पण में वस्तु दूरी होता है ऋणात्मक। तो ये क्वेश्चन उठाया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब रहा बात प्रतिबिंब, आगे हम देखेंगे। उससे देखने से पहले एक यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दिस इज ए मिरर, ये जो है अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। इसमें देखना क्या है? यदि प्रकाश के किरण जो है, यदि प्रकाश के किरण क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा, ठीक है, कहीं से भी आए समानांतर आएगा। तो ये क्या होता है? परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है। कहां से जाता है? मुख्य फोकस से होकर जाता है, ठीक है। यहाँ पे परावर्तन हुआ और ये कहां से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है, यदि किसी दर्पण में प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरता है? तो क्या कहेंगे? मुख्य फोकस से गुजरता है। दूसरा देखना, ये मान लेते हैं दर्पण है, ठीक है। ये रहा वक्र ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस और ये है वक्रता केंद्र। अब यदि हम कहेंगे यदि प्रकाश के किरण फोकस से होकर जा रहा है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, यानी इसके उल्टा होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर।
यदि प्रकाश के किरण, यहां पे देखना, यहां पे बता दे रहा है, ठीक है, यहां पे क्या है, ध्रुव है, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। यदि प्रकाश के किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है, तो परावर्तन के बाद क्या होता है, तो वक्रता केंद्र पर जिस पथ पर आएगा उसी पथ पर रिटर्न हो जाता है, ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण, यहां पे हम बता दे रहे हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर गुजर रहा है, ध्रुव पर आ रहा है, आपतित हो रहा है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, तो जितना कोण पर आपतित हुआ उतना ही कोण पर परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है रूल आगे काम आएगा, इससे पहले हम देखते हैं परावर्तन, क्योंकि इसमें जिक्र हम किए हैं परावर्तन के, और परावर्तन के बारे में अभी हम आप लोग को बताए नहीं है। तो परावर्तन क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। परावर्तन कहते किसे है, परावर्तन होता क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, दर्पण है। कौन दर्पण है, तो समतल दर्पण है। कौन दर्पण है, समतल दर्पण है। अब इसमें होगा क्या, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आएगा, इस पे पड़ेगा, तो ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, वापस यहाँ पे इधर चला जाएगा, ठीक है। बचपन में सभी को ये खेल खेला होगा कि एक आईना का टुकड़ा ले लिया करते थे हम लोग, और सूर्य के प्रकाश पे ऐसे करते थे और उसको एक कोण बनाकर किसी के फेस पर भेज देते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब मस्ती करते थे हम लोग, तो भी लोग किया होगा क्या, कि उसको किसी के नेत्र पर भेजते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंख पे अचानक रोशनी पड़ने से एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग का बचपन में क्या मतलब दिमाग तो था नहीं हम लोग के पास, हम लोग को तो पता नहीं था, हम लोग केवल खेल खेले हैं, लेकिन आज पढ़ने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे ऐसे आपतित हो रहा है, मतलब क्या आता है, तो टकरा कर क्या होता है, वापस लौट जाता है, तो क्या कहेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, ये कहां से आएगा, प्रकाश स्रोत से आएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यदि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो होता है, प्रकाश के किरण आता है, टकराता है, जाता है। एक बॉल देखे, वो बॉल सब कोई खेला होगा, दीवार पे ऐसे फेंका जाता है, वापस आता है, हम लोग कैच करते हैं, ठीक है। फेंके गया, टकराया, वापस आया, ठीक है। तो यही परावर्तन कहलाता है, ठीक है। जाई, टकराई और आई, तो का कहाई, परावर्तन कहाई, ठीक बा। तो क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश के किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश के किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश के किरण आ रहा है, तो ये है आपतित किरण, आपतित किरण, ये टकरा कर वापस जा रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसके बीच में एक लंब हम लोग डालते हैं, जिसको हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं।
अभिलंब। ये जहां पे टकराया है इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यहां पे जो कोण बना है इसको कहते हैं आपतन कोण। जिसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इंग्लिश में नहीं आई। इसको कहते हैं परावर्तन कोण। जिसको रिफ्लेक्स एंगल यानी आर। अब यहां पे देखना, प्रकाश के परावर्तन तो सभी को समझ में आ गया होगा। जब कोई प्रकाश के किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश के किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन जो होता है इसका नियम होता है 2। कितना होता है? 2। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। पहला क्या? तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ये तीनों को यदि देखा जाए तो इसका तल कितना है? एगो है कि 10 गो? एक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहले का नियम तो ये हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहले का नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखना है, पूछा जाता है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नियम था। प्रकाश के परावर्तन के कितना होता है? 2 होता है। पहला क्या बताए हम? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतित किरण क्या है? ध्यान से सुनना। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण ही आपतित किरण कहलाता है। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण ही आपतित किरण कहलाता है। अब परावर्तित किरण क्या है? तो वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु क्या है? क्या कहेंगे? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। जौन कोण पूछे, जो भी कोण पूछे वो क्या करना है? वही किरण और अभिलंब बोल देना। जैसे आपतन कोण बोल रहा है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। जैसे मान लो कि पूछ रहा है परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि यदि किसी परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश के किरण भी वेग से चल रहा है तो परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण होता है वो कितना वेग से चलेगा? तो याद रखना है वेग क्या होता है? दोनों का समान होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण की चाल भी क्या होता है? समान होता है। जितना तेजी से गेंदा फेंकते हो, बॉल को फेंकते हो दीवार पे, उतना ही तेजी से वापस आता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? जितना तेजी से फेंकोगे उतना ही तेजी से क्या होता है? वापस आता है। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है? इसमें चाल समान होता है। चाल क्या होता है? समान, यानी जितना चाल से ये चलेगा उतना ही चाल से
ये भी चलेगा, यानी जितना चाल से आपतित किरण आएगा उतना ही चाल से परावर्तित किरण जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी नेसेसरी अब। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे इसमें हम लोग देख लिए इतना। तो देखेंगे कभी कभी पूछ देता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश के किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटता है और उसमें आपतन कोण 40 डिग्री का बन रहा है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो ये आपतन कोण दे दिया है 40, तो परावर्तन कोण भी 40 होगा। आई पूरा के बीच के कोण पूछ रहा है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण, तो 40 और 40 80, यानी दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोगुना। यदि मान लो कि आपतन कोण दिया है, परावर्तन कोण बताना है, तो क्या कहेंगे, तो सेम होगा। यदि ये नहीं बताना है, आपतन कोण दिया है या परावर्तन कोण ही दिया है और हमें पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण कितना होगा, तो क्या करेंगे, 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और हो सकता है कि इस बार पूछ दे। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, देखेंगे अब कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये चैनल थोड़ा सा नया है, सब्सक्राइबर भी कम है क्योंकि क्रिएट नए किए हैं। ठीक है, हमारा पुराना जो चैनल था वो थोड़ा डेट कर चुका है क्योंकि उस पर लगभग 3 साल से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए वो डेट कर चुका है। इसलिए नए चैनल का अपने किए हैं और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।